देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में गड़बड़ी से संबंधित मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा की राजनीति में किसी हारे हुए प्रत्याशी की तरफ से चुनाव परिणाम को चुनौती देना कोई नई बात नहीं है, जिसमें उचाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने भी चुनावी रिकाउंटिंग की याचिका दायर की थी। 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है। उचाना विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से हार गए थे। इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, तो इनमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल हो गए थे। मार्च में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल उचाना सीट पर भाजपा के देवेंद्र अत्री ने महज 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह को हराया था। मार्च में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, अगर उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 150 वोट स्कैन नहीं होने के कारण कैंसिल हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि 150 वोट सिर्फ इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उनकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाले गए। जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई। इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है। वोटों की जीत हार का अंतर महज 32 वोटों का है, इसलिए काउंटिंग जरूरी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में गड़बड़ी से संबंधित मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें मामले को लेकर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में इसे काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।